नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर होगा 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य की जो सरकार होती है उसको कौन भंग कर सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? कमेंट में कमेंट कीजिए, कौन भंग कर सकता है। तो राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? जी हाँ, राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। किसमें? राज्यपाल में निहित होती है। आपको बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? आपको बताना है कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है? आंसर होगा राज्यपाल को हटाने का। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? आपको बताना है कि राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो किस कोष से मिलता है या किस कोष से आता है। कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो आंसर होगा राज्य की संचय निधि द्वारा। राज्य की संचय निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। जी हाँ, राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है?
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जी हाँ, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। कौन सा व्यक्ति बना रहता है? जी हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। राज्यपाल। कौन बना रह सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल के जो पद होता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। राज्यपाल का जो पद होता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? आंसर होगा 35 वर्ष। कितनी रखी गई है? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आलंग भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है विधानसभा के अंदर? आंसर होगा 1। कितनी? 1 नियुक्ति कर सकता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल। जी हाँ, सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? आपको बताना है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं, यानी ये शब्द किसने कहे हैं? कमेंट सेक्शन में आके आपको उनका नाम बताना है कि ये शब्द किसने कहे हैं। कमेंट कीजिए। आंसर होगा सरोजनी नायडू के। किसके? सरोजनी नायडू के। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? आपको बताना है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको कि किसकी अनुमति चाहिए होती है अगर हम कोई भी विधेयक पास करते हैं तो विधानसभा के अंदर। जी, राज्यपाल की। किसकी? राज्यपाल की अनुमति के साथ ही कोई विधेयक पास होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आंसर बताइए आप। क्या होगा इसका आंसर? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? जी हाँ, विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? कमेंट में कमेंट कीजिए कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। राज्यपाल की मुख्य भूमिका होती है केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी। केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी। राज्यपाल। किस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है?
आपको बताना है कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है। आंसर होगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? आपको बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। आपको उस राज्य का नाम बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है। कमेंट कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो किस राज्य में राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किसमें? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी। किस राज्य में बनी? भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में बनी? उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? कमेंट में कमेंट करके बताइए। आंसर होगा 6 माह। कितने समय के लिए? 6 माह के लिए लगाया जा सकता है अधिकतम। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कब कर दिया गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो नाम बदलकर राज्यपाल कब रखा गया। कमेंट कीजिए। जी 1965 में। कब? 1965 में। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। जी आपका आंसर होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक ही। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।